हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, आज मुझे उम्र कैद की सज़ा हो गई है और मेरे साथ प्रिजन में है सारस्वत बैंक। दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरा सारस्वत बैंक का अकाउंट मैं कभी भी बंद नहीं कर पाऊँगा। मुझे करना है तो भी नहीं कर पाऊँगा, और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस सारे वीडियोस में हमेशा कहा गया है कि कोई भी चीज़ आप जस्ट कोई यूज़ नहीं रहेगा और बेफालतू में बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या डीमैट अकाउंट है, ये सब आप ओपन मत करने जाइएगा। अगर आपको जेन्युइनली उसका यूज़ है तो ही उसको ओपन करना, तो ही उसको यूज़ करना। बट कोई अच्छा कुछ फीचर दे रहा है, अच्छा कुछ उसमें बेनिफिट दे रहा है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है, इसके लिए आपने वो ले लिया और बाद में आप पछताओगे। मैं ये इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी मेरे डॉर्मेंट अकाउंट बंद करने के चालू किए हुए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरा ICICI बैंक का डॉर्मेंट अकाउंट, मेरा सारस्वत बैंक का डॉर्मेंट अकाउंट, ये दोनों भी मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सारस्वत बैंक का अकाउंट मैं क्यों बंद नहीं कर पाऊँगा। इसमें सारस्वत बैंक की कोई गलती नहीं है। सारस्वत बैंक तो बेचारा खड़ा ही है कि चले आइए, फॉर्म भरिए और अकाउंट बंद कर दीजिए। अब इसमें ऐसा हुआ था कि दोस्तों, मैंने मेरे बेटी का HDFC म्यूचुअल फंड का SIP स्टार्ट किया हुआ था, और SIP जो है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता था मेरे सारस्वत बैंक के अकाउंट से। अब दोस्तों, गवर्नमेंट क्या करता था ना कि चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड जो रहता है, मैंने मेरी बेटी का HDFC चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड चालू किया था। बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है, अगर आपको अपने बच्चे के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं। बट अभी इसमें एक ट्विस्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले के जितने भी चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड थे उसमें लॉक इन पीरियड रहते नहीं थे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज SIP चालू किया और 4 साल बाद आपको अगर लगा कि ये पैसे की मुझे ज़रूरत है, तो मैं वो पैसा निकाल सकता हूँ। भले ये अपने डॉटर के अकाउंट नाम पे भी हो, सन के नाम पे भी हो, बट इसका जो वारिसदार रहता है टिल द चाइल्ड इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, वो माँ बाप रहते हैं। तो मैंने चालू किया था तीन साल पहले, जैसे मेरी बेटी बॉर्न हुई थी। अब इसमें ना कोई लॉक इन पीरियड नहीं था, और इसमें 10,000 रुपया मैं पर मंथ डालता था, मेरे सारस्वत बैंक से कट होता था। अब लास्ट ईयर ऐसा सेबी ने, गवर्नमेंट ने, जो म्यूचुअल फंड की जो रेगुलेटरी है, उन्होंने एक रूल निकाला कि अगर आपको चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड चालू करना है तो आपको 18 साल का लॉक इन पीरियड मैंडेटरी रहेगा। मैंने 3-4 और अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड मेरी बेटी के लिए चालू किए विदाउट नोइंग के इसमें लॉक इन पीरियड है। तो अभी क्या हो गया दोस्तों, मैं ये चीज़ मैं बंद करने के पहले, कोई भी अकाउंट बंद करने के पहले इसमें के अटैच जो चीज़ रहते हैं वो हमको ट्रांसफ़र कर लेने चाहिए रहते। तो वैसे ही मैंने HDFC का जो म्यूचुअल फंड है सारस्वत बैंक का, वो मैं ट्रांसफ़र करने चाहा मेरे HDFC बैंक में। तो मुझे जो मेरे वेल्थ फाइनेंस जो है वेल्थ मैनेज करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, अगर आप ये स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड बंद करेंगे तो आपका ये जो लॉक इन पीरियड वाला जो नहीं है आपका म्यूचुअल फंड, वो आपका लॉक इन पीरियड वाला हो जाएगा, और उसके बाद आप 18 साल तक ये पैसा निकाल नहीं पाएंगे। अब दोस्तों, इन अ वे ये चीज़ अच्छी भी है, क्योंकि अगर मैं मेरी बेटी के लिए कुछ डाल रहा हूँ तो मैं 18 साल का एक गैप लेके, मतलब उसके बाद इसकी रिटर्न्स अच्छी खासी आएगी। बट मैंने मेरा ये फंड चालू इसके लिए भी किया था कि मुझे, अगर मेरी बेटी का फ़ीस भरने के लिए आए, या अगर वो 10th में आए, 5th में आए, अगर हमको कोई उसके लिए का अगर कोई ट्रैवल स्पेसिफिक करना हो, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि ये फंड चालू करता हूँ, और अगर मुझे 5 साल बाद ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें से कुछ पैसा निकाल लूँगा। बट अगर मैं अभी इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ HDFC में, तो मैं फिर लॉक इन में चला जाऊँगा। तो दोस्तों, इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि मैं ये स्पेसिफिक
म्यूचुअल फंड के साथ कोई भी चेंजेस करूंगा, कोई भी मॉडिफिकेशन करूंगा, तो ये म्यूचुअल फंड मुझे बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा किस्सा कि मैं क्यों सारस्वत का बैंक का अकाउंट बंद नहीं कर पा रहा हूँ। सारस्वत बैंक की कोई गलती नहीं है, बट मैंने जो चीज़ उसके साथ लिंक की हुई है, अब मैं उसको अगर चेंज कर दूंगा तो मेरे उसके जो बेनिफिट्स है वो सारे चले जाएंगे। तो अभी पूरी ज़िंदगी मतलब 18 साल तक एटलीस्ट, या जब तक मैं ये म्यूचुअल फंड कैरी ऑन करना चाह रहा हूँ तब तक मुझे ये अकाउंट चालू रखना पड़ेगा। उसमें हर महीने 10,000 रुपया मेंटेन करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ वो ऑटो डेबिट पे है, वो बंद हो जाएगा। अगर पैसा नहीं रहेगा तो वो मतलब मुझे पेनल्टी लगेगी, बाउंस हो जाएगा। आज दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद, मेन एम यही था कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी चीज़, मतलब बैंकिंग ही नहीं बोल सकता हुआ, कोई भी चीज़ आप जब खरीदते हैं या आप जब कुछ उसको लिंक करते हैं, बहुत ही उसका जो पर्पस है वो स्पेसिफिक रखिएगा। आपको ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ फीचर दिया आपने लगा दिया। एक चीज़ जो खुलती है वो एक दिन में खुल जाती है, बट जो वही चीज़ को अगर हम बंद करना चाहते हैं तो मतलब नाक में दम हो जाता है रियली। मतलब वो इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि आपको 10 जगह पे 10 चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है, रीज़न देने पड़ते हैं, आईटी में बताना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ खाली मैं बैंक या क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे एक पर्सनली खरीदते रहने की बीमारी है। तो मैं कुछ भी खरीदता हूँ, मुझे वो टाइम पे इतना अच्छा लगता है, वो खरीद लेता हूँ, उसके फ़ायदे रहते हैं। 2 दिन के बाद उसको बेचने के लिए अगर मैं जाता हूँ और मैं गया भी हूँ, 2 दिन के बाद उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है। तो अच्छे से प्लान करिए, कोई घाई नहीं रहती है, किसी के प्रेशर में मत आइए। कोई आपका आरएम हो या आपका दोस्त हो, आपका वेल्थ मैनेजर हो, कोई भी हो, आप अच्छे से अच्छी चीज़ स्टडी करिए। म्यूचुअल फंड में आप जाना चाहते हैं तो स्टडी करिए, बट कोई भी चीज़ को किसी से भी लिंक मत कर दीजिए, क्योंकि बाद में उसको जब बेचने को या निकालने को रहता है ना, तभी रियली वो मतलब कभी कभी इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। अभी मैं आपको मेरे ICICI का केस बताता हूँ। अकाउंट तो बंद हो गया, बट उसके साथ जो मेरा डीमैट अकाउंट था, अब मैंने ज़ीरो बैलेंस कराने के लिए 3-in-1 खोला था ICICI में, और 3-in-1 मतलब डीमैट, ट्रेडिंग और सेविंग। अब उसमें दोस्तों जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वो ऐसा मतलब लिंक्ड हो गया है सेविंग से कि वो कुछ भी करता हूँ मैं तो वो बंद नहीं हो रहा है। अब उसके लिए मैंने अप्लाई किया है तो वो भी चीज़ हो गया है। अभी मुझे KYC अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं, ऐप में जा जाके इधर उधर जा जाके ये दबाओ, वो दबाओ, ये अपडेट करो, ये नंबर दो, ये फॉर्म दो। खुलते टाइम तो 5 मिनट में खुल गया, बंदा आया। अभी तो ICICI वाले आईपैड लेके आता है, आया खुल गया, ख़त्म हो गया। बट अभी देखिए मुझे बंद करना है तो बंद नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इन्होंने एक डीमैट, मतलब मेरा डीमैट बंद किया, ऑटोमेटिकली ज़ीरो बैलेंस से मेरा मिनिमम बैलेंस 5,000 हो गया, और वो मेंटेन नहीं हुआ था, उसमें पेनल्टी कट गई। तो बस आज का वीडियो इधर कंक्लूड करता हूँ। आपको मैसेज मिल गया रहेगा कि भाई जो भी चीज़ कर रहे हो लाइफ में, और स्पेसिफिकली आपके पैसे के साथ जो चीज़ आप कर रहे हो, बहुत ही सोच समझ के पैसा डालिएगा, और यूज़ करने के मोटिव से ही पैसा डालिए। कोई भी आपको अगर बोल रहा है कि ये दुकान खरीद लो, ये घर खरीद लो, आप सोचिए अगर मुझे ये यूज़ करना है तो मैं ये खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा। क्योंकि कोई कितनी भी ल्यूक्रेटिव डील हो, कल जाके अगर आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो वर्स्ट केस आपको वो यूज़ करने के लिए तो होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।